हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं कब से कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा उतावले हो जा रहे थे लोग और कह रहे थे कि आप कभी टाइम पे नहीं होती, आपका टाइम बहुत ख़राब है। तो उसकी रीज़न ये है कि बंटी जी को कहीं काम था और हमें उनका वेट कर रही थी, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी सारी आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बंटी जी, आपने मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब बताओ, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। गाड़ी रोक के अगर बात कर रहे हैं तो इतना टाइम निकाला आपके लिए। आप हमारी बेगम हो, आपके लिए नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? बात तो सही है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू एक्चुअली सो में मच, क्या है, प्लेयर इज आज ऑल हमारे माइन। एक्चुअली हमारे असल में हमारे उधर क्या आज शादी का फंक्शन है, तो डीजे की आवाज चल रही है, तो आपको कॉपीराइट आता, तो इसके लिए मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ वहाँ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हाँ, सदके जय। से। बहरहाल बंटी जी, थैंक यू सो मच। और व्यूवर्स, आप लोगों के इतने ज्यादा इसरार पे मैंने इन मसरूफ इंसान से टाइम लिया है, इनको इतना ज्यादा बोल बोल के यार अब दे दो, आज बहुत हो गया मजाक, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं सब। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। तो क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने से क्या फायदा हो सकता है? कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान की फितरत है पीठ में छुरा घोंपना, वो घोपेगा ही घोपेगा। मुझे तो फायदा ये होगा कि मैं हिंदुस्तान आऊंगी, बहुत से झुमके, ज्वेलरी, साड़ियां, सब कुछ खरीदूंगी, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी, आप लोग की अच्छी अच्छी जगह घूमूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। उसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत नहीं है। कल ही फ्लाइट पकड़ो, दुबई आओ, दुबई से सीधा दिल्ली आओ और फिर मैं घुमा दूंगा। ये सब फरमाइशें तो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इसके सारी लिए दो देशों के ख्वाहिशात। मसलों की जरूरत नहीं है। विशाल हलपाती जी कह रहे हैं बंटी भाई मेविश जी से नाराज थे क्या? आप ही बताइए कि आप नाराज थे? नहीं नहीं, मैं कोई नाराजगी, मैं बेगमों से किस बात की नाराजगी भाई। तो मैं तो ना बाहर गया हुआ था 3 दिन के लिए, रणथंभौर गया हुआ था टाइगर रिजर्व सेंटर देखने के, वो रिजर्व टाइगर देखने के लिए, रणथंभौर। और फिर काम में बहुत बिजी रहते हैं तो टाइम नहीं मिल नहीं पाता है। और बेगम से भी अभी बात हो रही है, जिस टाइम लास्ट टाइम वीडियो में थी आज हुई है ना, कोई हाय हेलो कुछ हाँ, नहीं। दरमियान में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हमारा। पता नहीं लोगों को क्या लगता है। खैर, अच्छा बंटी जी, मुझे एक और बात बताइए। इंडिया के लोगों को पाकिस्तान जो के भी अंदर लगता जो है अच्छा लगता है, सच्चा लगता है। बस तुम्हें थोड़ी सी पाकिस्तानी फितरत है ना तुम्हारे अंदर, वो वाली दगाबाजी वाली। हम हिंदुस्तानी तो बड़ा प्रेम करते हैं, सबके वेलकमिंग है। इसका सीधा साधा उदाहरण तुम सीमा इधर को देख सकती हो, 4 बच्चे लेके आई है, फिर भी देखो कितना मान सम्मान इज्जत उसको मिली है हिंदुस्तान से, नहीं कितना नहीं, प्यार मिला है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं बिल्कुल भी दगाबाज धोखेबाजी वाली कोई बात नहीं है। कोई ऐसा मैंने कोई वादा नहीं किया जो मैंने पूरा ना किया हो। अपनी ऑडियंस के साथ भी मैं जितनी कमिटमेंट्स करती हूँ अपनी तरफ से सारी फुलफिल करती हूँ। पंडित जी, अभी आपने मुझे, जो मैं लास्ट टाइम आपसे टाइम ले रही थी, तो आपने मुझे बताया था कि आप सफारी उसमें निकले हुए हैं, पता नहीं कोई जंगल में विजिट वगैरह के लिए। टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है इंडिया के अंदर। आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी ऐसी जगह है जो टूरिज्म स्पॉट्स है इस वक्त, अगर किसी को विजिट करना हो पाकिस्तान से तो? पाकिस्तान से विजिट करना है तो सबसे पहले उसको अयोध्या राम मंदिर में आना चाहिए। सबसे पहले अपने शीश नवाना चाहिए। और सबसे पहले आते ही जय श्री राम का नारा बुलंद करना चाहिए। और टोपी और जो भी वो पहनते हैं, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता उतार के सरयू में बहा देना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबसे टूरिस्ट पैलेस उसके लिए वो है, सबसे पवित्र स्थान वो है। और ये इस साउथ एशिया में जितने भी, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अफगानी हो, सबके प्रभु श्री राम ही है। तो उससे बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट पाकिस्तानियों के लिए कोई नहीं हो सकता। सरयू में जाए, अपने जितने भी पाप है उनके सारे धुल जाएंगे फिर प्रभु राम के दर्शन करें। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। और जैसे कि मैं अभी गया था रणथंभौर, तो वहां पर बाग देख सकते हो तुम। वहां फोर्ट है, एक किला है, वो अजय किला था, मतलब 800 साल तक उसको कोई नहीं जीत पाया था। 1300 के सन 1305 के अंदर अलाउद्दीन ने उस पर हमला किया। और यादवों का किला है, वो यादव वंश नहीं चला के रखा था, 800 साल तक कोई नहीं जीता। तो मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ। तो उस किले के अंदर है ना, 200 साल तक, 200 साल तक मुगलों ने राज किया, मतलब मुसलमानों ने राज किया।
उसमें जितने भी मंदिर थे ना सबको तोड़ के दरगाह में मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिए। और अभी भी है वहां पर एक, बाकी तो बाद में हटा दिए जब दूसरे राजा आए, हिंदू राजा। लेकिन अभी भी वहां पर रास्ते के अंदर जगह जगह मजारे बना रखी है, जगह जगह मस्जिदें बना रखी है। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो हैरान हो गया जब इतना पुराना किला में हिंदू हिंदू राजाओं को, और ये आते ही क्या दूसरे की चीज पे कब्जा करते हैं पाकिस्तानी। तो वैसे वो भी देखने की चीज है। रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा वो है। यहाँ पर 82 वो है, क्या बोलते हैं, शेर टाइगर, जिनको तुम लाइव देख सकते हो। 1000 रुपए की बुकिंग लगती है। और दिल्ली है, बॉम्बे बंटी जी, है, गोवा अभी है। अभी आपने एक चीज का जिक्र किया था कि वहां आके नहाओ तो पाप धुल जाते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है या ये सिर्फ एक मिथ है? मिथ नहीं है, वाकई में ऐसा होता है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका जैसे विश्वास होता है कि नहीं हाँ मेरे पाप धुल जाएंगे, तो बिल्कुल धुल जाते हैं पाप। आपका मन निर्मल हो वाह, जाता है, मन शांत हो जाता है, आपको खुशी होती है। फिर इसके बाद आपको कोई पाप नहीं करना होता है कि भाई अब मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मुझे दोबारा नहाना पड़े। वैसे पाप धोने के लिए गंगा जी का काम ज्यादा पावरफुल है। वैसे सरयू नदी से भी हो जाएगा काम, क्योंकि वहां राम जी है। बात तो सही है। आपका तो अच्छा वैसे भी हो जाएगा। मुझे एक बात जाननी है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो है, जितनी भी इस वक्त 56 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सब इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का करता धरता बनने के बावजूद भी जो है उस तरह से उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पा रहा। अब आप ओमान को देख लें कि ओमान का जो है ना दुक्कम पोर्ट उन्होंने इंडियन नेवी के नाम कर दिया। स्विट्जरलैंड ने $100 इन्वेस्ट करने की वो बात कर ली, और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो एक के बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट करती जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। क्या वजह है? सनातन होने के बावजूद कट्टर हिंदू। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और देख करके बहुत ही ज़्यादा हंसी आई दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। दोस्तों हम सभी को पता ही है कि दोनों देशों के बीच इस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसे में जो हमारे देश के, जो हमारे पड़ोसी देश के लोग हैं, मदरसा छाप लोग, कहीं ना कहीं दोस्तों वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। और जिस प्रकार से उनके जो दिमागों पर जंग का भूत सवार है, कहीं ना कहीं वो भारत को समझ रहे हैं कि ये बलूचिस्तान या पीओके है। तो वो भारत को बहुत ही ज़्यादा इजी ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बात की वैल्यू इतनी है कि जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े देश उस पर विचार करते हैं कि इसके क्या मायने हो सकते हैं, उनका अगला कदम क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ की जो लीडरशिप की बात करें या बात करें वहाँ की जो आर्मी के बड़े अफसर हैं, कहीं ना कहीं वो तो डरे हुए हैं। और हम सभी को पता ही है कि जब भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, जब भारत ने बदला लिया, तो किस प्रकार से पाकिस्तान धू धू कर जला था। ये किसी से ये बात छुपी नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत का जो एक पहल रहती है कि वो कोई भी मसला हो तो वो सिविलियंस को नहीं छेड़ता है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो लोग हैं इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको लगता है कि भारत डर रहा है, लेकिन भारत डरता नहीं है। भारत सिर्फ़ और सिर्फ जो मासूम लोग होते हैं, जो सिविलियंस होते हैं, उन पर कुछ करता नहीं है और उन्हें छोड़ देता है। लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि वो बहुत बड़े तीर मार खा हैं, बहुत बड़े शेर हैं और भारत उससे डरता है। जिस दिन